जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जामवंत जी के बारे में जानेंगे और उनका भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम से क्या संबंध था, इस बारे में भी हम जानेंगे। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि जामवंत जी कौन थे। जामवंत भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, जिन्हें हमेशा अमर होने का वरदान प्राप्त था। उनका जन्म सतयुग काल में हुआ था और द्वापर युग के अंत तक वो जीवित रहे थे। जामवंत जन्म से ही अत्यधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। अपनी बुद्धि के बल पर ही उन्होंने अनेक महारथियों को परास्त कर दिया था। मुख्यतः त्रेता युग में उन्होंने भगवान राम की बहुत सहायता की थी। उन्हें अलग अलग भाषाओं में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि जामवंत, जाम्बवंत, जामुवन, जामवंता, जाम्बावान, शंभुवन इत्यादि। आज हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। प्राचीन काल में जामवंत को ऋषपति कहा जाता था। बाद में ऋष शब्द बिगड़कर रीछ अर्थात भालू के राजा हो गया। वहीं रामायण आदि ग्रंथों में भी उनका चित्रण भालू मानव के रूप में किया गया है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जामवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है, जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जामवंत सतयुग में उत्पन्न हुए थे। जामवंत का जन्म अग्निपुत्र के रूप में देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए हुआ था। कहा जाता है कि वो राजा बलि के काल में भी थे। वानर अवतार के समय जामवंत अपनी युवावस्था में थे। वहीं एक दूसरी मान्यता के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने 2 पैरों पर चल सकने वाला और संवाद करने वाला एक रीछ मानव बनाया था। भगवान राम के काल त्रेता युग में जामवंत बूढ़े हो गए थे, इसलिए जामवंत ने हनुमान जी से समुद्र लांघने की विनती की थी। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत का नाम भी उल्लेखनीय है। इसमें वर्णन किया गया है कि रामायण काल में जामवंत का एक विशेष काम हनुमान जी को उनका बल याद दिलाना था। कहा जाता है कि जामवंत और कुंभकर्ण के आकार प्रकार में कुछ ही अंतर था। जामवंत को अनुभवी और ज्ञानी माना जाता है। उन्होंने ही हनुमान को हिमालय में प्राप्त होने वाली दुर्लभ औषधि के बारे में बताया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। राम और रावण के युद्ध में जामवंत राम सेना के सेनापति थे। कहा जाता है कि युद्ध समाप्ति के बाद जामवंत में अहंकार आ गया था, जिस पर भगवान श्री राम ने जामवंत को अपना अगला रूप धारण करने तक तपस्या करने का आदेश दिया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक द्वापर युग में जामवंत ने कोहिनूर हीरे को धारण किया। इस हीरे को तब सैमंतक मणि कहा जाता था। इस मणि के लिए श्री कृष्ण को जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। कथाओं के अनुसार ये मणि भगवान सूर्य ने श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता स्त्राजीत को दी थी, जिसे स्त्राजीत ने अपने देवघर में रखा था। वहाँ से उनका भाई मणि पहनकर आखेट के लिए चला गया। जंगल में आखेट के दौरान उसके और उसके घोड़े की मौत हो गई। जामवंत ने वहां से मणि ले ली और अपनी गुफा में चले गए। जामवंत ने मणि अपने पुत्र को खिलौने के रूप में दे दी। वहीं स्त्राजीत ने श्री कृष्ण पर मणि चोरी का आरोप लगा दिया। तब श्री कृष्ण को जामवंत से मणि लेने के लिए युद्ध करना पड़ा। जब जामवंत जी ने खुद को युद्ध में हारता देखा तो भगवान श्री राम को पुकारा और श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा, जिसके बाद जामवंत ने आत्मसमर्पण कर दिया और मणि भी दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि उनकी पुत्री जामवंती से विवाह करें। कहा जाता है कि जामवंत ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जामथून नामक नगरी बसाई थी। शोध के दौरान यहाँ एक गुफा मिली है, जो जामवंत का निवास स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली के पास जामगढ़ में भी एक प्राचीन गुफा मिली है। कहा जाता है कि यहाँ जामवंत हजारों वर्ष तक रहे थे। विंध्याचल की पहाड़ी पर पुराकाल से ही गणेश जी और जामवंत की प्रतिमा स्थापित है, जिनके बारे में मान्यता है कि जामवंत द्वारा स्थापित ये प्रतिमा प्रतिवर्ष 1 तिल के बराबर बढ़ती जा रही है। जामवंत की तपोस्थली जम्मू और कश्मीर के जम्मू नगर में स्थित एक गुफा मंदिर को माना जाता है। इस गुफा में कई पीर फकीरों और ऋषियों ने तपस्या की, जिस कारण इसे पीर को कहा जाता है। गुफा के साथ एक साधना कक्ष का निर्माण किया गया है, जो तवी नदी के तट पर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। क्योंकि जामवंत भी भगवान परशुराम और हनुमान की भांति अमर थे, इसलिए उनका योगदान भी कई युगों तक रहा है। साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु के कई अवतारों को धरती पर जन्म लेते और अपना कार्य करते देखा है। उनकी मुख्य भूमिका
त्रेता युग में भगवान राम के समय रही और एक छोटी भूमिका द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय रही। आज हम दोनों युगों में उनके योगदान को जानेंगे। जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में अयोध्या नगरी में महाराजा दशरथ के घर जन्म लिया, तब उनका मुख्य उद्देश्य पापी रावण का अंत करना था, जो कि लंका का राजा था। इसी के लिए उन्होंने 14 वर्षों का कठिन वनवास भोगा और माता सीता का रावण के द्वारा अपहरण करवाया गया। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वानर राज सुग्रीव से मिले, तो जामवंत की सुग्रीव के मंत्री के रूप में भगवान श्री राम से भेंट हुई। तब से उन्होंने भगवान राम की हर विपत्ति में अपनी बुद्धिमत्ता से सहायता की। जब वानर सैनिकों का एक दल दक्षिण दिशा में माता सीता की खोज में निकला, तब उसमें हनुमान, जामवंत, अंगद, नल और वीर थे। जब वो समुद्र किनारे तक पहुँचे, तब वहाँ से आगे जाना असंभव था। इस समय केवल हनुमान और जामवंत ही थे जो समुद्र पार करके उस ओर जा सकते थे, क्योंकि जामवंत जी अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो समुद्र को लांघने में असमर्थ थे। उन्होंने हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद दिलाई, जिन्हें बचपन में एक श्राप के कारण वो भूल चुके थे। जामवंत के द्वारा ही याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ वापस मिली और वो माता सीता को खोजने में सफल रहे। इसके अलावा भी जामवंत जी भगवान राम और रावण के युद्ध के समय योजना बनाने, कोई विपत्ति आने पर उनका हल निकालने, ये सब कार्य किया करते थे। जामवंत की बुद्धिमत्ता के कारण ही भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को बड़ी सहायता मिली। द्वापर युग में जामवंत जी का योगदान। एक बार जब श्री कृष्ण के ऊपर स्यमंतक मणि के चोरी होने के मिथ्या आरोप लगे, तो उन्होंने उनकी खोज प्रारंभ की। वो मणि जामवंत के पास थी, जो एक गुफा में रहते थे। जब भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला, तो उनका जामवंत से भीषण युद्ध हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें अंत में जामवंत जी पराजित हुए। भगवान ब्रह्मा के पुत्र होने और स्वयं को मिले वरदान के कारण जामवंत जी किसी से हार नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि वो कैसे किसी मानव से हार सकते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उनका परिचय जाना और अपना असली अवतार दिखाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वो स्वयं विष्णु के अवतार हैं और राम अवतार के बाद ये उनका अगला जन्म है। ये सुनकर जामवंत जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण को अंतिम बार राम के रूप में ही दर्शन देने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने उनका यह अनुरोध स्वीकार किया और उन्हें त्रेता युग के भगवान श्री राम के दर्शन दिए। इसके बाद जामवंत जी ने उन्हें वो मणि लौटा दी और अपनी पुत्री जामवंती के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार किया और उनकी पुत्री जामवंती के साथ विवाह किया। इसके बाद जामवंत जी ने मोक्ष प्राप्त किया। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या जामवंत जी आज भी जीवित हैं। पुराणों के अनुसार कई ऋषि मुनि और देवता आज भी सशरीर जीवित हैं। इनमें वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेदव्यास और जामवंत, इन सब के नाम शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं कि पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित उन दावों के बारे में। पुराणों में बताया गया है कि जामवंत विद्वान है, उन्हें वेद उपनिषद पूरे याद हैं। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत जी ही एक ऐसे हैं जिनका तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है। वहीं पुराणों और धर्म ग्रंथों की माने तो कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। राजा बलि के काल सतयुग में जामवंत का जन्म हुआ था, जिस वजह से उनकी आयु परशुराम और हनुमान से भी लंबी है। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार एक अनपढ़ किसी महात्मा के पास जाकर बोला, महाराज हमको तो कोई सीधी सादी बात बता दो, हम भी भगवान का नाम लेंगे। महात्मा जी ने कहा, तुम अगमोचन अगमोचन, अगम माने पाप, मोचन माने छुड़ाने वाला, इसका नाम लिया करो। अब वो बेचारा गांव का अनपढ़ आदमी अगमोचन अगमोचन करता हुआ चला तो गांव जाते जाते भूल गया। वो घमोचन घमोचन बोलने लगा। पढ़ा लिखा तो नहीं था। एक दिन वो हल जोत रहा था और घमोचन घमोचन कह रहा था। इतने में बैकुंठ लोक में भगवान भोजन करने बैठे। उनको हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, आप क्यों हंसते हो? भगवान बोले, आज हमारा भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है कि वैसा नाम तो किसी शास्त्र में है ही नहीं। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, तब तो हम उसको देखेंगे और सुनेंगे कि कौन सा नाम ले रहा है। लक्ष्मी नारायण दोनों वेश बदलकर खेत में जा पहुँचे। पास में गड्ढा था, मुख पर काल खट लपेट भगवान स्वयं तो वहाँ छिप गए और लक्ष्मी जी भक्त के पास जाकर पूछने लगी, अरे तू ये क्या घमोचन घमोचन बोल रहा है? उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार पूछा, परंतु वो कुछ उत्तर ही नहीं दे रहा था। वो सोच रहा था कि इसको बताने में हमारा नाम जब छूट जाएगा, इसलिए वो चुप रहा, बोला ही नहीं। जब बार बार लक्ष्मी जी पूछती रही तो अंत में उसको गुस्सा आ गया। गांव का आदमी
खा ही बोला, जा जा तेरे कसम का नाम ले रहा हूँ। अब तो लक्ष्मी जी डरी कि ये तो हमको पहचान गया। फिर बोली, अरे तू मेरे कसम को जानता है क्या? कहाँ है मेरा कसम? एक बार, दो बार, तीन बार पूछने पर वो फिर झुंझुलाकर बोला, कल मुहा वहाँ गड्ढे में पड़ा है, जा निकाल ले। लक्ष्मी जी समझ गई किसने हमको पहचान लिया। नारायण भी वहाँ आ गए और बोले, लक्ष्मी देख ली मेरे नाम की महिमा। ये अगमोचन और घमोचन का भेद भले ना समझता हो, लेकिन हम तो समझते हैं कि ये हमारा ही नाम ले रहा है। ये हमारा ही नाम समझकर घमोचन नाम से हमको ही पुकार रहा है। अब आओ इसे दर्शन दे। भगवान ने भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ किया। इसलिए दोस्तों, भक्त कभी शुद्ध अशुद्ध, टूटे फूटे शब्दों से अथवा गुस्से में भी कैसे भी भगवान का नाम लेता है तो भगवान का हृदय उससे मिलने को ललायत हो उठता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।